इमरान खान ने संडे को प्रोटेस्ट की कॉल दी है कि जी नो पीटीआई को 9 मई करने जा रही है प्लान सी के तौर पे। आज इंडिया ने ऑफिशियली अपने एक हिंदू स्टेट होने की जो है ना वो फाउंडेशन रख दी है। इमरान खान की तल्ख कलामी हुई है जेल में, इमरान खान के साथ बदतमीजी की गई है सुप्रिटेंडेंट की तरफ से। आपसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किए भी जाएं, जवाब कॉम्प्लिकेटेड मत दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उदाश मियाँ, मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। कैट्स क्रैडल 1963 में एक नावल लिखा गया था, उसकी कुछ लाइन अगर आप पाकिस्तान के मामलात के, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के लिए कोट करें तो वो कुछ ऐसे है कि एक जार लें, उसके अंदर डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स कीड़े डालें, ब्लैक आंट्स, रेड आंट्स, ये चूंटियाँ, और आप उसमें वो इकट्ठे रह लेंगे। लेकिन जब आप उस जार को बाहर से शेक करेंगे, हिलाएंगे, तो वो एक दूसरे को दुश्मन समझेंगे इस हालत का, और वो लड़ पड़ेंगे एक दूसरे के साथ। अब एक्चुअल दुश्मन कौन है? जिसने उस जार को बाहर से शेक किया, लेकिन अंदर लड़ वो एक दूसरे की जो है ना वो जान के दुश्मन बन जाएंगे। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान इन जनरल बड़े सालों से, हमेशा से इस हालत में रहा है कि एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पर हमेशा मौजूद रहती हैं। अभी ये मामला वर्स क्यों है? क्योंकि जी आपके जो इस टाइम इदारों की अशराफिया है, लीडर्स हैं, उनमें एक तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस तो है ही, साथ साथ इनकी अपनी इंटेंशंस कॉम्प्रोमाइज्ड है, इनका अपना जो गोल है वो इनका ज़ाती मफाद बन गया हुआ है सब पार्टीज़ का, सबका ओवरऑल ये बात हो रही है। किसी एक के लिए ऐसा नहीं है कि यार ये ऐसा बुरा इंसान नहीं है, नून बुरी नहीं है, या खान या फिर हमारी आर्मी ये सब अच्छे हैं, कुछ नहीं, ओवरऑल ये अप्लाई होती है पाकिस्तानी लीडरशिप के ऊपर। कोई अच्छी बात पाकिस्तान में आजकल इलेक्शंस 2 हफ्ते रह गए हैं, सुनने को नहीं मिलेगी आपको। इस्लामाबाद आपका हाई अलर्ट है, सिक्योरिटी थ्रेट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, पूरे मुल्क में सिक्योरिटी थ्रेट्स बने हुए हैं। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इमरान खान की तल्ख कलामी हुई है जेल में, इमरान खान के साथ बदतमीज़ी की गई है सुप्रिटेंडेंट की तरफ से। और इंडिया जो मामला चला रहा है, आज इंडिया ने ऑफिशियली अपने एक हिंदू स्टेट होने की जो है ना वो पहली वो ईंट कहते हैं ना रख दी है, फाउंडेशन रख दी है। इस सारी चीज़ के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पॉजिटिव बात से शुरू करते हैं क्योंकि बाकी कोई भी चीज़ कुछ ऐसी ख़ास पॉजिटिव नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वो है कि जी हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। हुसैन आमिर साहब जो ईरान के ईरान वही हैं जो रोटास से भी उन्होंने गुफ्तगू की थी, और फिर उन्होंने जो है हमारे केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर जलील साहब से भी रब्ता किया था। तो वो वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर ईरान के पाकिस्तान 29 जनवरी को विज़िट करेंगे। पाकिस्तान चाह रहा है मामला सेटल डाउन हो जाए, पाकिस्तान ख़राब चाहता ही नहीं था इन द फर्स्ट प्लेस, अनप्रोवोक्ड अटैक था ये ईरान की तरफ से। रिटेलिएशन में भी पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई और थी ही नहीं, अगर होती तो आई एम श्योर पाकिस्तान वुड हैव पिक्ड दैट वन, बट स्टिल अभी ईरान आपके लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान इसके साथ अपने मामलात को कम्प्लीटली नॉर्मलाइजेशन में लाना चाहता है, और वो ला रहा है। ये उनकी जो दावत है, इट्स अ वेरी गुड जेस्चर। साथ साथ जो इमरान खान की आज सारी सीन बना है अडयाला जेल के अंदर, सुप्रिटेंडेंट की तरफ से मीडिया से गुफ्तगू करने से उनको रोक दिया गया कि ये तो यहाँ पर समात की कवरेज करने आता है या आपसे बात करने के लिए नहीं आता। जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि मैं आपकी बात मानने से इनकार करता हूँ, मीडिया से बात करना, मैं मीडिया से ज़रूर बात करूँगा, ये मेरा हक़ है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जी अवाम को ग़ुलाम बनाया जा रहा है, मगर आइंदा माह होने वाले इलेक्शन आज़ादी का इलेक्शन होगा। उन्होंने कहा जमहूरियत का मतलब ही आज़ादी होता है। उनकी तमाम तर जद्दोजहद कानून की बालादस्ती के लिए है। मुल्क में चंद ऐसे लोग हैं जो कानून की बालादस्ती नहीं होने देंगे। उनका फर्दर कहना था कि मुझे 3 साल तक मेरी हुकूमत को सिलेक्टेड कहा गया, लेकिन अभी जो हुकूमत आने लगी है ये मदर ऑफ सिलेक्शन है, और इसके अगेंस्ट इमरान खान ने संडे को प्रोटेस्ट की कॉल दी है। नॉर्मली इमरान खान साहब जब कॉल देते हैं, पब्लिक रिस्पॉन्ड करती है, बहुत लोग निकलते हैं, और अभी इमरान खान वैसे तो नहीं अवेलेबल। वर्चुअल जलसे भी पीटीआई वैसे करती रही है, वर्चुअली उन्होंने एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया लोगों के अंदर कि इमरान खान की एब्सेंस में भी अब क्या कर सकते हैं। और इमरान खान की एब्सेंस में जब इमरान खान को उनकी पोजीशन से उतारा गया था, तब भी देखा ही था कि किस तरीके से लोग स्टिल बाहर निकले थे, किन नंबर्स में निकले थे। और अभी संडे की इस कॉल को लोग किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, तो लेट्स सी कितना नंबर निकलता है। एक चीज़ आई वांट टू नो, अगर किसी को इस बारे में कोई इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर शेयर करें कि ट्रेंडिंग पे चीज़ें चल रही हैं कि जी प्लान सी एक और 9 मई।
आई डोंट नो राइम कर रहा है तो लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा है, या 9th में आपको पता नहीं है कि वो किस तरीके के मामला, वो एंटी स्टेट चीज़ गई थी, किसी एक पार्टी ने नहीं की थी स्पेसिफिकली, बल्कि जितने भी लोग मुल्क में इंतशार चाहते हैं और अपने पर्सनल मफाद के लिए चीज़ों को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से इस चीज़ को बढ़ावा दे दिया गया था। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि कौन 9 मई ये पीटीआई के हक में मामला जा रहा है कि जी वो करेंगे प्लान सी के तौर पे, या फिर ये उनके अगेंस्ट के लोग हैं जो वो ये बात बता रहे हैं कि जी नो पीटीआई को 9 मई करने जा रही है प्लान सी के तौर पे। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, एंड आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि इस चीज़ को आप किसी भी लिहाज से किस तरीके से इसके ऊपर बात भी करनी आपको लग रहा है कि मुनासिब है, क्योंकि अगेन आई मेंशन किसी को इस तरह की हरकत से फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ आपकी स्टेट को नुकसान पहुंचता है। बहरहाल दूसरी तरफ आपके जो इस्लामाबाद है वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। क्यों है जी? आपके सिक्योरिटी के मामला तो बड़े वक्त से ख़राब हैं। वहाँ पर एमरजेंसी सूरत में यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया है। वैसे तो 22 से 24 जनवरी तक ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर टेररिस्ट अटैक का ख़दशा है यूनिवर्सिटी तालीमी इदारों में, बट कंफर्मेशन कि कब तक खुलेंगी ये नहीं दी गई। साथ साथ और रीज़न आपकी वहाँ पर जो बलोच प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं। अब देखिए एक चीज़ कि जब आप किसी मुल्क में रेफ्यूजीज़, कुछ मुल्क रेफ्यूजीज़ लेने में बड़े हेजिटेंट होते हैं। उनमें क्या रीज़न है कि जी उस रेफ्यूजी ने आके कुछ ज़्यादा ही इकोनॉमी के ऊपर भार बन जाना है, ये सेकेंडरी कंसर्न होता है। सिक्योरिटी कंसर्न के लिए मुल्क जो हैं वो रेफ्यूजीज़ नहीं लेते कुछ। उसमें ये है कि किसी मुल्क में किसी टेररिस्ट के लिए एंटर होना या किसी ऐसे एंटिटी के लिए एंटर होना जो अमन ख़राब करेगा, वो रेफ्यूजीज़ के ग्रुप के साथ एंटर सबसे आसानी है। आपके बलोच प्रोटेस्टर जिस टाइम मुल्क में जो मौजूद हैं, इस्लामाबाद कैपिटल में जो मौजूद हैं, उनका इशू ये कोई डिनाएबल फैक्ट्स नहीं है, ये रियलिटी है कि बलोच के जो नाइंसाफ़ियाँ हैं बलूचिस्तान सूबे के साथ, जो मामलात हैं वहाँ के लोग जिस तरीके से सफ़र करते हैं, ये फैक्ट्स हैं। लेकिन उनका नाम इस्तेमाल करके अगर कोई वहाँ का अमन ख़राब करना चाह रहा है, इस्लामाबाद का और पाकिस्तान का इन जनरल, तो उसको भी आपको जो है नज़र में रखना पड़ेगा। महारंग बलोच की जो स्टेटमेंट आई थी कि ईरान में जो लोग पाकिस्तान ने अभी शॉट डाउन किए हैं, वो उनके रिश्तेदार इस प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। आई डोंट नो कि उनका जो ओवरऑल प्रोटेस्ट चल रहा है किस तरीके से जा रहा है, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो जिसके साथ पंजाब के लोग और पूरे पाकिस्तान खड़ा होता है। लेकिन ये एक स्टेटमेंट आई थिंक इट वाज अ बिट टू स्ट्रेच्ड। मामलात की नज़ाकत को देखना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था उनको कि आपसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किए भी जाएँ अगर, तो उनके जवाब कॉम्प्लिकेटेड मत दें, मामले को सेटल डाउन रखें। जो आप जिस काम के लिए आए हैं, आपकी वो आवाज़ सुनी जाए, बस यही काफ़ी है। लेकिन ये स्टेटमेंट भी उनकी काफ़ी कंट्रोवर्शियल ही रही, और अभी जो है जो एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आई है, वो मैं सारी तो काफ़ी लंबी है, उसके साथ मैं अभी बाकी बातें करनी है, टाइम नहीं है। तो उसमें जो लोग इस वक्त मरे हैं ईरान के पाकिस्तान के रिटेलिएशन के रिज़ल्ट में, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, वो लोग हैं जिनको मिसिंग पर्सन की बनाकर, और जिन लोगों के लिए इस टाइम, जिनके हक़ के लिए इस वक्त महारंग बलोच साहिबा जो हैं प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये रिपोर्ट्स आई हैं। ये भी उनके हक़ में कुछ ख़ास चीज़ नहीं जाती है। और इस सारी चीज़ के बाद मैंने पहले ये बात कही, ये ईरान की रिटेलिएशन अटैम्प्ट के बाद पाकिस्तानी फोर्सेस ने मल्टीपल एंड्स के ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, जिसमें ज़नबिया ग्रुप जो शिया ग्रुप है, ईरान बैक्ड ग्रुप है, उसी ने जो तकी उस्मानी साहब हैं उनके ऊपर भी अटैक की अटैम्प्ट की। तो खैर अभी ये एजेंसीज़ की तरफ से जो सिक्योरिटी अलर्ट इशू किया गया है बलोच प्रोटेस्टर्स से मुतल्लिक इस्लामाबाद में, ये 22 से 24 जनवरी के बीच का है। एक्सपेक्टेड यही है कि ये रैप अप हो जाएगा ये सारा मामला। डॉक्टर महारंग बलोच जिसको लीड कर रही हैं, हमारा फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि मुल्क में जो भी चीज़ें इस वक्त इम्पॉर्टेंट हो रही हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, और जो क्रैकडाउन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किया जा रहा है, और अफ़गान बॉर्डर भी अब आपका हॉट हो गया है, तो ये सब चीज़ें अमन आए इन सब एंड्स पे, ख़ास तौर पे मुल्क के अंदर इन इम्पॉर्टेंट टाइम्स के ऊपर कोई बदअमनी की सूरत हाल ना पैदा हो। थोड़ी सी सियासत से हट के जो बात है वो ये है कि अली ज़फ़र के साथ पीसीबी का जो एग्रीमेंट हुआ है, जिस भी तरीके से कि जी PSL 9 का एंथम अली ज़फ़र साहब करेंगे, रिनाउंड सिंगर हैं वो मुल्क के, तो वो उन्होंने अपने ड्राफ्ट्स वगैरह चेक करवाए कि कौन सा सॉन्ग अच्छा है, जो भी उनकी चीज़ें थी इसमें पीसीबी बैक डाउन कर जाती है कि अभी हमें फिर अली ज़फ़र का एंथम नहीं चाहिए PSL 9 के लिए। पहले भी कंट्रोवर्सी रह चुकी है इनकी
ان کے ساتھ ایسا ڈائریکٹ کنٹروورسی نہیں تھی, بٹ آئی تھنک PSL 7 کا اینتھم تھا جو لوگوں میں اپریشیٹ نہیں کیا گیا, اینڈ پیپل ور ویری کرٹیکل اباؤٹ دا اینتھم جو PSL کی PCB نے. خیر تھوڑی سی جو سیاست سے ہٹ کے بات کر لیتے ہیں, وہ ہے علی ظفر کے بارے میں اور PCB کی. PCB کی طرف سے علی ظفر کا جو ہے وہ اینتھم بنا رہے تھے وہ PSL 9 کے لیے, لیکن جب علی ظفر نے اپنے ڈرافٹس وغیرہ چیک کروائے ہیں سانگس سے ریلیٹڈ, تو PCB بیکس ڈاؤن کہ ہمیں علی ظفر کا اینتھم نہیں چاہیے, یہ سنگر ان کا سانگ نہیں چاہیے. پہلے بھی یہ کنٹروورسی میں انگیج ہو چکے ہیں, ایسے ڈائریکٹ کنٹروورسی نہیں تھی, بٹ علی ظفر کا جو تھا وہ اینتھم نہیں تھا PSL 7 میں آئی تھنک, اینڈ پیپل ور ویری کرٹیکل اباؤٹ اٹ کہ یہ تو اچھا نہیں ہے, علی ظفر کے جو اینتھمس تھے وہ بہتر تھے, اینڈ ہی شوڈ میک another one. So the singer had to release an unofficial anthem for the PSL 7 or 6. I'm not confirm about the season کون سا تھا. تو ابھی یہ معاملات ان کے چلے ہیں, یہ علی ظفر کے جو ہے مینیجر کی طرف سے رپورٹ کی گئی ہے, لیکن ان چیزوں کا کرکٹ ٹیم کے اوپر تو کوئی اثر نہیں آنا, آپ کی PCB کے اوپر ڈائریکٹ اثر نہیں آنا. جن چیزوں کا آپ کی PCB اور کرکٹ کے اوپر اثر آتا ہے وہ ہے وہ چیئرمین. پہلے ذکا اشرف تھے, ان کے ساتھ بڑی مسئلے رہے, لیکن انہوں نے ریزائن کیا ہے, اور ریزائن کر کے جو بندہ آپ کا اس ٹائم PCB کا چیئرمین بنا ہے وہ ہے محسن نقوی صاحب. محسن نقوی کرکٹ کے لحاظ سے وہ کوئی لیجنڈ ہے, وہ کیا ہے, نہیں, وہ ایک سیاستدان ہے. تفصیلات کے مطابق چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کی جگہ محسن نقوی کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. محسن نقوی اس وقت پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ بھی ہیں, جنہیں بورڈ آف گورنرز میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. محسن نقوی PCB گورننگ بورڈ کے لیے بھی نامزد ہوں گے. محسن نقوی چیئرمین PCB بننے کے مضبوط امیدوار ہیں. محسن نقوی کو الیکشن کے بعد چیئرمین PCB بنایا جائے گا. ان کا نام جو ہے وہ پیٹرن ان چیف کی جانب سے دیا گیا ہے. یہ جو PCB جو ہمارا ملک کا ایک کرکٹ کا ادارہ ہے, اسپورٹس کی سائڈ ہے, اس میں اس کو پولیٹیسائز کوئی نیا نہیں کیا جا رہا, یہ ہمیشہ سے اسی طرح کے حالات میں رہی ہے, اور ابھی انہوں نے ریپلیس دا بیڈ ود دا ورسٹ کی سچویشن رہے گی, کیونکہ اب آپ نے پھر سے لا کے ایک اسپورٹس کے ادارے کے اوپر, ایک امپورٹنٹ ادارے کے اوپر آپ نے ایک سیاستدان کو بٹھا دیا, جس وقت بھی نگران وزیر اعلیٰ ہی ہے, ایک سیاسی پوزیشن کے اوپر ہی موجود ہے. بٹ لیٹس سی what becomes of that. لیکن ابھی انڈیا میں جو معاملات چل رہے ہیں اکراس دا بارڈرز, جو اس وقت امپورٹنٹ چیز چل رہی ہے وہ ہے انڈیا کا آفیشیل فاؤنڈیشن رکھ دینا اپنی ایک ہندو اسٹیٹ ہونے کی. یہ اس طرح کا معاملہ ہے. بابری مسجد کو 1992 میں شہید کیا گیا تھا, 1992 میں اس کو شہید کیا گیا تھا. اس کا جو رپورٹ تھی وہ کورٹ کی طرف جو اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی, اس نے کوئی 30 سال کے بعد اس کی جو ہے وہ کورٹ کے اندر رپورٹ سبمٹ کروائی تھی. فیصلہ پہلے انہوں نے ہندوؤں کو کیا کہ جی ان کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہے. thousands of Muslim were killed ان سارے رائٹس میں جو اس بابری مسجد کے اس کے بعد سے جو وہاں پر حالات بنے تھے. لیکن اینڈ ریزلٹ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو سزا نہیں ہوئی, کسی ہندو کو, کسی بندے کو کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی میں نہیں لایا گیا انڈیا کی طرف سے, انڈین سپریم کورٹ کی طرف سے, کسی بھی کورٹ کی طرف سے, لا ایجنسیز کی طرف سے. تو یہ معاملہ بس رفع دفع چل سین ہے. اور اس کی جگہ پہ جو اس وقت ایودھیا میں ٹیمپل بنایا گیا ہے, رام مندر کی تعمیر کا کام جو ہے وہ ختم ہوا ہے, اس کی افتتاح کیا گیا ہے, اور بہت ہائی لیول سیلیبریشنز تھیں. سیکیورٹی کے جو انتظامات تھے وہ بہت اچھے سے تھے, اور وہاں پر جو ایک بالی ووڈ کا اور جو ان کا سٹارڈم سٹائل ہے انڈیا کا, اس کا استعمال وہ بڑی ساری چیزوں میں کرتے ہیں. اور امیتابھ بچن نے بھی وہاں ایودھیا میں ایک بہت اپارٹمنٹ خریدا ہے, وراٹ کوہلی وغیرہ, یہ سب اس ساری چیز میں جو ہے اس کا حصہ بن رہے ہیں, اور اس کو ایک بہت ہائی رینک کی جو ہے نا ایونٹ بنایا گیا ہے. اب اس کا وہاں کے مسلمانوں کی طرف سے کیا ریئیکشن آتا ہے, ایون وہاں کی جو اپوزیشن ہے اس نے اس کے اوپر کرٹیسزم کیا ہے. وہاں کے جو مسلمس ہیں وہ اور زیادہ سائڈ لائن ہو جائیں گے, حالانکہ اپیرنٹلی وہاں پر ایک مسجد بنانے کی, انڈیا میں ایک مسجد بننے لگی ہے جو مسلمانوں کے لیے ہوگی. شاید انہوں نے اس کو ہی کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے کیا ہے, بٹ بابری مسجد کو شہید کر کے ایک ہسٹوریکل مسجد ہے, اور اس کی جگہ پہ ایک انتہائی بڑا ٹیمپل بنانا جس کے اوپر ملینز آف ڈالرز لگے ہیں.
اور اس کی جو آپ نے سیلیبریشن کی جاتی ہے انڈیا کی طرف سے، نریندر مودی کی طرف سے، وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے پوری دنیا میں بنائی ہے، اپنے ملک کے اندر تو بنائی ہے مائنورٹیز کے سامنے، کہ دس از دا کنٹری ویئر یو آر لیونگ، دیز آر دا آنرز آف دا کنٹری. یہ رولرز ہیں اس کنٹری کے جو اس وقت اس ایونٹ کو کر رہے ہیں، جن کے لیے یہ ایونٹ ہے، اس رام مندر کی جو افتتاح ہے اور جس لیول کی وہ بنائی جاتی ہے. انڈیا کے ارب پتی تاجر مکیش امبانی نے اس ملک بھر کے لیے خوشیوں کے تہوار کو دیوالی سے تعبیر کیا ہے. پاکستان کے لیے بھی ایک بات ہے کہ جی اب آپ کا نیبر ملک ایک سیکولر نیبر نہیں رہ گیا، وہ ایک سیکولر کنٹری جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، وہ ایک ہندو اسٹیٹ ہے. اور کشمیر کے اوپر، کشمیر میں بھی پچھلے ہفتے سے بہت زیادہ سخت آپریشنز سیکیورٹی کے لیے سٹارٹ کر دیے ہیں انڈین فورسز کی طرف سے، انڈین سولجرز کی طرف سے، اور جس کو آپ وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں، لیکن پاکستان یا آؤٹ سائڈر اس کو فریڈم فائٹرز کہتا ہے ان لوگوں کو، جو وہاں کی آزادی کے لیے اور وہاں پہ ہونے والے کشمیریوں کے اوپر ہونے والے مظالم کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس اوپریشن کے اگینسٹ جو ہندوؤں نے، انڈیا نے کشمیر کے اوپر کیا ہوا ہے. خیر ابھی تک کے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.